दोस्तों यह कहानी का दूसरा भाग है। पहला भाग में आप सभी ने देखा है कि उसकी पत्नी ने उसे जादुई जो डिब्बी दी थी जिसके कारण उसका कारोबार भी अच्छे से चलने लगा और उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि वह दूसरी शादी करे गोरी लड़की से, तो उसकी दूसरी शादी भी हो गई। अब इसके आगे देखना यह है कि क्या नया मोड़ आता है। आइए सुनते हैं यह दूसरा भाग। जैसे ही मैंने दूसरी पत्नी का घूंघट उठाया, वह मेरी ही पत्नी थी। वह माया थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सफ़ेद और खूबसूरत लग रही थी। बहुत गोरी लग रही थी। शायद उसने बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था, पर मैं उसे देखकर बुरी तरह से हैरान रह गया और उछलकर पीछे ही हट गया। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने कहा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो? मैंने कहा, लेकिन यह तो पूजा है। यह बहुत बुरी हालत में थी। इसका भाई मेरी दुकान पर आया था और वह कह रहा था कि शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। मैं ऐसे बोल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करके उल्टी सीधी बातें करता है, और मेरी बीवी मुझे ऐसी आंखों से देख रही थी जैसे अब वह मुझे खा ही जाएगी। उसके बाद मेरी पत्नी ने एक ऐसा काम किया कि मैं हैरान रह गया। उसने करीब रखा एक गीला कपड़ा लेकर अपने मुंह पर मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि उसका सारा मेकअप उतर जाएगा और वह अपना मेकअप उतारने के लिए ही ऐसा कर रही है, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उसे चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं लगा। इसका मतलब कि मेरी बीवी सच में ही गोरी थी, लेकिन जब मेरे साथ रहती थी तो काली बनकर क्यों रहती थी? फिर मुझे ख्याल आया कि वह बाथरूम में बहुत ज़्यादा वक्त लगाती थी और हम लोग जब भी करीब आते थे वह कमरे की लाइट बंद कर देती थी। वैसे भी हम लोग एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा घुले मिले हुए नहीं थे। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त अंदर आया तो मैंने कहा, यह सब कुछ क्या है? तूने तो कहा था कि तेरी बहन बड़ी मुश्किल में है और तूने मेरी शादी मेरी ही पत्नी से करवा दी और मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। उसने कहा, तेरी पत्नी ने मुझे अच्छे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने बात मान ली। जो मुझे कहा मैंने कर लिया, क्योंकि एक मुश्किल में तो मैं था ही। मुझे किसी का कर्ज वापस करना था, लेकिन पूजा वाली बात बिल्कुल झूठ थी। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में बहुत खुशी ज़िंदगी गुजार रही है और बहुत खुश है। मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैं चलता हूँ। इसके बाद मेरी बीवी भी वहाँ से चली गई और शायद घर चली गई हो। अब मुझे डर लग रहा था कि मैं घर जाऊँगा तो क्या होगा, लेकिन मेरे दिल में इतने ज़्यादा सवाल थे कि मुझे घर जाकर अपनी पत्नी से यह बात पूछनी थी कि उसने यह सब क्यों किया। मैं रात को घर आया तो मेरी पत्नी सामने ही बैठी थी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने यह सब? मुझे क्यों ऐसे इम्तिहान में डाला? तुम मेरी परीक्षा लेना चाहती थी? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम फेल हो गए हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं? और वह डिब्बी उसका क्या चक्कर है? और फिर मैं खुद ही पूजा बनकर क्यों तुम्हारे सामने बैठ गई? मैं चौंक गया और सोचने लगा कि यह किस किस्म की इंसान है। मेरी पत्नी ने अपने बारे में जो राज बताया उसको सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। कहने लगी, मैं एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी की बेटी हूँ। मेरे पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे और खानदानी दौलत इतनी ज़्यादा थी कि संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता ने मरते हुए तुम्हारे पिता से दोस्ती की खातिर मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया था कि आपके बेटे से हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे, क्योंकि मेरा बाप बहुत ईमानदार आदमी था और पूरे मोहल्ले में मशहूर थे कि इनसे ज़्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। मेरे बाप ने तो कह दिया कि जो लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है वह बिल्कुल ठीक है, पर मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मेरे साथ कभी कोई धोखा ना करे, जो लालची ना हो और जिसके हाथों में हम करोड़ों का कारोबार सौंप सकें, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ था। मेरे बाप ने मेरी शादी एक लड़के के साथ तय कर दी थी, पर वह बहुत लालची था और मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि बहुत ज़्यादा सोच समझकर मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला करना होगा। मैं किसी भी इंसान पर ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकती। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत थी और मेरे सिर पर भी कोई नहीं था। मैं इस समाज में अकेली थी
मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेना था और तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए मैंने वह डिबिया वाला झूठ भी बोला और अपने रंग रूप को भी काला बना कर रखा ताकि तुम मेरे साथ जिस तरह से रहो वह तुम्हारा असली व्यवहार हो। ऐसा ना हो कि तुम यह सोचकर मेरे साथ अच्छे तरीके से रहते कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, यह तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस मामले में मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बुरा नहीं था, अच्छा था। तुम मेरे साथ ठीक तरीके से रहते थे, लेकिन मैं तुम्हें पैसे देकर यह देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितना लालच है, तुम कितने लालची हो। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी दुकान पर अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों को भेजना शुरू कर दिया। उस दुकान से जाकर कपड़े लेने हैं और बहुत ज़्यादा सामान खरीदने को बोलती ताकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। पर तुम्हारे पास पैसे आने के बावजूद भी तुम्हारा मेरे साथ व्यवहार ठीक ही था, बुरा नहीं था। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे हाथों में अपना सारा कारोबार सौंप सकती हूँ, पर फिर सोचा कि एक बार तुम्हारी नीयत को चेक कर लिया जाए। इसलिए मैंने तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त से बात की। तुम्हारे घर में एक डायरी पड़ी थी जिसके अंदर जिसका नंबर लिखा हुआ था और तुमने यह भी लिखा था कि मेरा यह दोस्त मेरे भाइयों जैसा है। मैंने इसे फ़ोन किया तो यह पहले से ही मुश्किल मुसीबत में था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और मैंने जब इसको सब कुछ बता दिया तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इसमें तुमसे अपनी बहन के बारे में झूठ बोला और तुम फौरन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि तुम इस मामले में तुम कमज़ोर निकले। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती और ना ही मेरा पूरा कारोबार तुम्हें सौंप सकती हूँ। अगर तुम्हें यह सब कुछ सँभालना है तो मेरे विश्वास को सबसे पहले तुम्हें जीतना होगा। तब जाकर तुम यह सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।